नमस्कार दर्शकों, व्यक्ति के कर्म उसके जन्म और उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं। कई बार माना यह जाता है कि आपके जन्म से आपकी राशियां जुड़ी होती हैं, ग्रह नक्षत्रों की चाल जुड़ी होती है, लेकिन कर्म फल वेदता मानते हैं कि कर्म आधारित फल होते हैं। कर्म आधारित जितना आपका मनोबल गहरा होगा, चिंतन गहरा होगा, उतने ही फल भी दूरगामी आएंगे और शुभ आएंगे। खैर, ज्योतिष शास्त्र की अगर ये बात है तो इसे ज्योतिष शास्त्र पर ही छोड़ते हैं और ज्योतिष विद्या से जानते हैं आज यानी 13 नवंबर का आप सभी का राशिफल। और इसके लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अशोक उपाध्याय। पंडित अशोक उपाध्याय जी का स्वागत है और जानते हैं बारी बारी से 12 राशियों का आज का राशिफल। आइए जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए यह दिन अति उत्तम फल प्रदान करने वाला है। योग कारक शनि की स्थिति चंद्रमा से द्वितीय है और लग्न से द्वादश भाव में है। ऐसी स्थिति में जब दशम अथवा द्वादश से संबंध शनि का हो तो बाह्य कार्यों से जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। सप्तम भाव में स्थित वृश्चिक राशि का बुध आपके दैनिक व्यापारिक कार्यों में उत्तरोत्तर सफलता प्रदान करेगा। सूर्य नीच का होने के कारण पिता के स्वास्थ्य को तकलीफ आ सकती है तथा शत्रु जनित परेशानियां कुछ इंगित कर सकती हैं। मंगल तृतीय भाव में है, इसलिए अति उत्साह से बचें। मित्रों, आपके लिए भगवती दुर्गा की आराधना उत्तम फल प्रदान करने वाली है। श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए और मोती रत्न धारण करने से अथवा स्फटिक रत्न धारण करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। जिन भी सज्जनों का चंद्र राशि या नाम राशि मेष राशि से प्रारंभ होता है, अ, च, ची, चू, छे, लो, ली, ला आदि से औ से शुरू होता है, उन्हें मेष राशि कहा जाता है। यह सप्ताह कार्य प्रणाली के लिए उत्तम है। भाग्य भाव में शुक्र की स्थिति प्रसन्नता प्रदान करने वाली है। मेष राशि से दशम भाव में चंद्रमा कार्य प्रणाली में भी विशेष प्रगति देगा। चंद्रमा से द्वितीय भाव में शनि की स्थिति यह इंगित करती है कि आपको अपने धन की योजना सही करनी चाहिए। धन का अपव्यय करने से बचना चाहिए। आपके द्वादश भाव में राहु की स्थिति यह संकेत दे रही है कि वाहन आदि से दुर्घटना या चोट लगने की संभावना है, अतः वाहन आदि चलाने में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। आइए अब इसी क्रम में मिथुन राशि के विषय में जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में चंद्रमा मानसिक अशांति का द्योतक है। अपने मन को शांत रखें, विशेष चिंतन मनन नहीं करें। आपका आने वाला दिन शुभ है, इसलिए वर्तमान यदि कुछ कमजोर हो तब भी इसकी चिंता नहीं करनी है। आपके सप्तम भाव में शुक्र की स्थिति है, संभव है पत्नी की सेहत भी कुछ खराब रहे। सूर्य पंचम भाव में होने से पिता के साथ अपने संबंधों को मधुर रखें, किंतु द्वादश भाव में बृहस्पति अपव्यय का कारक है तथा बृहस्पति तीर्थाटन आदि कराने में सक्षम है। मित्रों, आपके लिए पन्ना रत्न धारण करना शुभ है। 3 नंबर आपके लिए शुभदायी है और भगवान गणपति की उपासना करने से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं इसी क्रम में सिंह राशि और आज का भविष्य फल। आज का दैनिक भविष्य जानने के लिए सिंह राशि के जातकों को सर्वप्रथम द्वादश भाव में मंगल वाहन से दुर्घटना का सूचक है, अतः वाहन चलाने में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। द्वादश भाव में स्थित मंगल आपके धन को डुबो सकता है, अतः लेन देन में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अष्टम भाव में स्थित राहु गुप्त शत्रु को उभार सकता है। तृतीय भाव में स्थित सूर्य आप में क्रोधातिरेक की संभावना देगा तथा अति उत्साह में आप
निर्णय करेंगे जो आपके लिए गलत सिद्ध होगा, किंतु संतान पक्ष से और सामाजिक रूप से आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। आपको भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। माणिक्य रत्न तांबा या सोना में बनवाकर अनामिका अंगुली में धारण करने से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं कन्या राशि और उसका राशिफल। द्वितीय भाव में स्थित नीच का सूर्य कुटुंबियों से मधुर संबंध को खराब करेगा। ससुराल पक्ष से हानि मिलने की संभावना है, इसलिए ससुराल पक्ष से मधुर संबंध रखें। तृतीय भाव में स्थित बुध भाई बहनों का प्यार देगा, भाई बहनों से मधुर संबंध रखेगा। चतुर्थ भाव में स्थित शुक्र आपको भूमि, भवन और वाहन आदि के सुखों से सुशोभित करेगा। पंचम भाव में स्थित चंद्रमा भी अत्यधिक लाभ की प्राप्ति कराएगा। षष्ठ भाव में बैठा हुआ शनि आपको आर्थिक संपन्नता के साथ आज के दिन शत्रु भी आपके मित्र जैसा व्यवहार करेंगे, इसलिए शत्रुता समाप्त होगी। और चंद्रमा की स्थिति आपको मनोविनोद देगा, आपको मानसिक हर्ष देगा, इसलिए यह समय आपके लिए ठीक है। आइए आपके लिए पन्ना रत्न धारण करना, गणपति की उपासना करना और गौ माता को हरा चारा डालना, हरी घास डालना बहुत ही लाभप्रद रहेगा। हरा वस्त्र पहनने से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। कर्क राशि जो नीच का मंगल है, यह पेट के प्रति विशेष सावधानी दर्शाता है तथा घरेलू संबंधों में मधुरता बनाए रखने का आश्वासन देता है। मित्रों, मेष राशि के लिए लाल रंग शुभ है तथा मूंगा रत्न धारण करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। श्री हनुमान जी को निश्चित ही इस दिन सिंदूर, लाल वस्त्र आदि और प्रसाद चढ़ाने से लाभ की प्राप्ति होगी। सुंदरकांड रामायण अथवा हनुमान चालीसा और संकट मोचन के अध्ययन से पाठ से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि और उसका राशिफल। वृश्चिक राशि में स्थित बुध आपको अत्यधिक व्यापारिक सफलताएं दिलाने में सक्षम है। द्वितीय भाव में स्थित शुक्र सोना चांदी आदि का क्रय करा सकता है तथा स्थिर धन की वृद्धि होगी। तृतीय भाव में चंद्रमा आपको तीर्थाटन अथवा यात्रा पर ले जा सकता है। पंचम भाव में स्थित राहु की स्थिति आपके पेट में असंतुलन या कॉन्स्टिपेशन दे सकता है, अतः पेट का विशेष ध्यान रखें। चतुर्दिक विकास इस समय होगा, इसलिए किसी प्रकार की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। एक सूर्य नीच का होने के कारण सूर्य की उपासना करनी चाहिए और किसी मंदिर में गुड़ दान करना चाहिए। आपको लाल वस्त्र अथवा पीत वस्त्र धारण करने से लाभ की प्राप्ति होगी। मूंगा रत्न धारण करना भी आपके लिए शुभ होगा। आपका भाग्यशाली अंक 9 बनेगा। आइए जानते हैं तुला राशि और उनका राशिफल। तुला राशि में स्थित सूर्य आपके लिए लाभप्रद नहीं है। यह आप में अत्यधिक क्रोध देगा तथा दैनिक जीवन में खलबली उत्पन्न करेगा। दैनिक जीवन में लेन देन आदि के प्रति आपको सावधानी रखनी चाहिए। पत्नी के स्वास्थ्य खराब हो सकते हैं, पत्नी से विवाद करने से बचना चाहिए तथा अष्टम भाव में स्थित गुरु आपको पेट से संबंधित तकलीफ दे सकता है, किंतु शनि की पंचम भाव में स्थिति अत्यधिक लाभ प्राप्त करेगा। पुत्र पुत्री से संतोषप्रद वातावरण में आप लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। दसम भाव में स्थित मंगल भी आपको विस्तार प्रदान करेगा तथा आपके कार्यों में प्रगति देगा। आपके लिए जिरकौन रत्न धारण करना शुभ है। चांदी का छल्ला धारण करना चाहिए। भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए तथा शुक्र से संबंधित अथवा सफेद वस्तुओं का दान किसी मंदिर में करना चाहिए। भगवान वासुदेव कृष्ण को पीत पुष्प अर्पित करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी।
आइए मकर राशि और आपका राशि फल जानते हैं। मकर राशि बहुत ही शुभ फल देने वाला है। आपके द्वितीय भाव में मूल त्रिकोण राशि का शनि, पंचम भाव में स्थित गुरु, चतुर्थ भाव में का स्वामी मंगल अत्यधिक शुभ फल प्रदान करने वाला है। एकादश भाव में स्थित बुध भी दैनिक आय में प्रगति कराएगा तथा तीसरे भाव में स्थित राहु आपके आत्मशक्ति को प्रबल बनाएगा। आपके लिए भगवान शिव की उपासना करना और चींटियों को चीनी देना अथवा शक्कर देना बहुत ही लाभप्रद रहेगा। आप सरसों तेल में चेहरा देखकर भगवान शनिदेव को तेल अर्पित करें। आपके लिए शुभ रत्न है पन्ना और आपके लिए शुभ अंक है 8। में अष्टम भाव में स्थित मंगल गुप्त शत्रुओं से परेशानी दिला सकता है, धन डूब सकता है, इसलिए लेन देन में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। गुरु की स्थिति षष्ठम भाव में है जो ऋण रोग और शत्रु को इंगित करता है, अतः ऋण रोग और शत्रु से बचना चाहिए। किंतु द्वादश भाव में बुध संतुलन स्थापित कराने में सक्षम है। शनि तृतीय भाव में आपकी आंतरिक स्थिति मजबूत होगी, दृढ़ संकल्प से आपका कार्य होगा। आपको पीत वस्त्र धारण करना चाहिए, भगवान वासुदेव अथवा नारायण की उपासना करनी चाहिए। किसी मंदिर में भगवान नारायण को दुग्ध हल्दी युक्त अर्पित करना चाहिए, इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। आपके लिए शुभ रत्न बनता है पुखराज और आपका भाग्यशाली अंक बनता है 3। आइए जानते हैं मीन राशि और उसका राशिफल। मित्रों, मीन राशि वालों के लिए अष्टम भाव में स्थित सूर्य बहुत लाभप्रद नहीं है। शुक्र संबंधों को खराब करता है, पत्नी से विवाद की स्थिति लाता है और पिता के साथ संबंधों को खराब करता है। मंगल की स्थिति पंचम भाव में होने के कारण पेट के प्रति विशेष सावधानी रखनी चाहिए और दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके लिए दैनिक राशि उत्तम फल प्रदान करने वाला है। धन धान्य की वृद्धि होगी और आपके बिगड़े काम बनेंगे। आपके लिए शुभ रंग है पीला, शुभ नंबर है 3 अथवा 9 और आपको भगवान वासुदेव की उपासना करनी चाहिए, इससे आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। आइए अब जानते हैं कुंभ राशि और राशिफल। कुंभ राशि में अष्टम भाव में बैठा हुआ केतु और द्वितीय भाव में बैठा हुआ राहु संबंधों को खराब करने में सक्षम है, अतः संबंधों को बड़ी सावधानी और बड़े ही प्रयास से संजोने का प्रयास करें। अष्टम भाव में स्थित केतु आपको दुर्घटना देने में सक्षम है, अतः वाहन आदि चलाने में आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। चंद्रमा द्वादश भाव में स्थित है आपकी राशि से, अतः यह दूर की यात्रा करा सकता है। यात्रा से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। केंद्र में बैठा हुआ शनि, गुरु और बुध आपको आर्थिक, सामाजिक और नैतिक उत्थान दिलाने में सक्षम है, अतः यह दिन आपके लिए उत्तम फल प्रदायक है। आप पन्ना अथवा नीलम धारण कर सकते हैं, शनि देव की उपासना कर सकते हैं, श्री हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये था आज का राशिफल। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ये तो आप बताइए ही। साथ ही साथ आप अपने ग्रह नक्षत्रों की चाल से जुड़ी हुई, अपने राशिगत बाधाओं से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हमसे जानना चाहते हैं, उनके समाधान जानना चाहते हैं, उनका समयोचित उपाय जानना चाहते हैं, तो हमें लिख भेजिए, हम कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और जो नंबर पंडित जी का इस पर आ रहा है इस वक्त हमारे ऑन स्क्रीन, आप उस पर भी फ़ोन करके पंडित अशोक उपाध्याय से सीधे सीधे उनका समाधान जान सकते हैं। कल फिर 14 नवंबर का राशिफल लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति। नमस्कार।